नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 7.1। पिछली वीडियो में बच्चों हम आपको 5वें नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6वां नंबर क्वेश्चन में बोला है बच्चों, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इस साइड लिखा हुआ था बच्चों, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए, पहला नंबर -1 -2 और दूसरा निर्देशांक है 1 0 -1 2 -3 0। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों। इस नंबर में 3 क्वेश्चन है। हमें मतलब ये चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक है और हमें बताना है, क्वेश्चन में बोलता है कि बनने वाले चतुर्भुजों के प्रकार बताना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हमें बच्चों 4 निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा मान लेंगे बच्चों कि दिया है। यहाँ हल लिखते हैं बच्चों, हल दिया है, दिया है। तो जो -1 और -2 दिया है तो हम इसे ए मान लेते हैं, इस निर्देशांक को बी मान लीजिए 1 0 और इसे सी मान लीजिए -1 और 2 और इसे डी मान लीजिए बच्चों -3 और 0। इस तरह से बच्चों ये मान लीजिए। अब ये बोला गया है कि किस प्रकार के चतुर्भुजों के निर्देशांक है। तो यहां हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां ए बी सी और डी। ए का निर्देशांक था -1 -2, बी का निर्देशांक 1 0, सी का निर्देशांक -1 और 2 और डी का निर्देशांक है -3 और 0 बच्चों। ठीक है, तो हमें सभी चतुर्भुजों की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, उनके गुण पता होने चाहिए बच्चों। हम आपको पिछले वीडियो में अध्याय 3 या 4 के अंतर्गत में हमने पढ़ाया है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। आगे आप क्या कीजिए, सभी भुजाओं की दूरी माप निकाल लीजिए। तो यहाँ ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बच्चों, तो ए बी बराबर देखिए 1 -1 है ना बच्चों, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का निशान। 0 -2 है तो 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर में आ जाएगा 1 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 2 0 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा बच्चों 8 और 8 को आप बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2√2। इस तरह से ये ए बी का मान आ गया हमारे पास। अब हम बी सी का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो बी सी का मान निकालते हैं। तो बी सी बराबर इसी प्रकार से 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ से 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 2√2 लिख देंगे बच्चों। एक इसका मान आ गया, बी सी का मान आ चुका है। अब इसी तरह से आप किसका मान निकाल लीजिए, सी डी का मान निकाल लीजिए। तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट देखेंगे -1 -1 ये -3 करेंगे तो +3 बन जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों।
तो यहाँ से 3 में 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर भी करेंगे बच्चों तो 4 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा √8 और √8 को हम बोल देंगे 2√2। ये सी डी का मान आ चुका है बच्चों। अब सी डी के बाद हम किसका मान निकाल लेंगे, ए डी का मान निकाल लेंगे। तो देखेंगे तो यहाँ से देखिए बच्चों ये -3 और -1 है तो +1 हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पास हम करते हैं ए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास √-3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस माइनस है बच्चों ये -2 है यहाँ पास तो -2 क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। तो 3 में 1 जाएगा बच्चों तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा √8। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2√2। इस तरह से ए डी का मान आ गया। तो अभी आप सभी भुजाओं के माप निकाल लिए बच्चों, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए यहाँ विकर्णों के मान निकाल लीजिए। देखिए आगे हम निकालते हैं BC AC, क्या निकाल लेते हैं बच्चों, AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा बच्चों, AC बराबर √-1 -1 है तो -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 -2 है तो 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से तो यहाँ मान बन जाएगा -1 और +1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा तो मतलब 0 आएगा, यहाँ पास 0 आ जाएगा। और 2 2 4 और 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा बच्चों और 16 का आ जाएगा बाहर 4 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास AC का मान आ गया। अब AC के बाद आप किसका मान निकाल लीजिए बच्चों, BD का मान निकाल लीजिए। तो 1 -3 है तो 1 + 4 बन जाएगा, यहाँ पास हम BD का मान निकाले लेते हैं। तो BD बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ 3 1 4 4 चौको 16 हो जाएगा, 0 तो आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पास आप यहाँ यदि चारों भुजाओं के माप देखना चाहें तो चारों भुजाओं के माप क्या है बच्चों, बराबर CD बराबर 2√2, यहाँ से AD बराबर 2√2, AD बराबर 2√2, BC बराबर भी 2√2 और आपका AB बराबर भी 2√2 और विकर्ण भी बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा उसके विकर्ण भी बराबर हों तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोला जाता है बच्चों, वर्ग बोला जाता है। तो यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ लिखते हैं भुजाएं। भुजाएं जो हैं, भुजाएं AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, AD बराबर, सबका मान क्या आया है, 2√2 आया है बच्चों। और विकर्ण, विकर्ण के बारे में बात करें तो AC बराबर, AC बराबर ये BD था बच्चों, BD, AC बराबर BD बराबर कितना आया है, 4 आया बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पास चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं तथा हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके विकर्ण जो है बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इस चतुर्भुज की, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान लंबाई की तथा विकर्ण भी समान हैं जिससे यह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। क्या होगा बच्चों, एक वर्ग होगा। यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में बच्चों हमें -3 5 3 1 0 3 -1 और 4 दिया गया है। तो हम यहाँ लिखते हैं हल। देखेंगे बच्चों यहाँ पास हम तो
इन चारों बिंदुओं के नाम लिख लेते हैं। ए को हम मान लेते हैं -3 5, बी को मान लेते हैं बच्चों 3 1, और सी को मान लेते हैं 0 3, और डी को मान लेते हैं बच्चों -1 -4। इस तरह से मान लेते हैं बच्चों। तो हम यहाँ एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं बच्चों, चित्र बना लेते हैं आगे थोड़ा। देखिए इस तरह से हमने एक चित्र बना लिया। यहाँ पास हमने एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ए का निर्देशांक -3 5, बी का निर्देशांक बच्चों 3 1, और सी का निर्देशांक 0 3 बच्चों। सी का निर्देशांक 0 3, और डी का निर्देशांक -1 और -4 बच्चों। ठीक है, -4 इस तरह से। तो यहाँ आगे हम क्या करते हैं, ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ए बी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। तो 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर 1 - 5, 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 3 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा बच्चों। फिर -4, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। यहाँ पास जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, इस तरह से बच्चों। और हम बामन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पास यदि बामन को हम लिखना चाहें तो 13 चौको 52, मतलब 2√13 आ जाएगा। 21 का मान आ गया बच्चों, ए बी का मान आ गया। इसी तरह से हम बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास √3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, 1 - 3 का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास √3 तिकाई 9 हो जाएगा बच्चों। और 3 - 1 मतलब 2 - 2 बच्चा, 2 दूनी 4 हो जाएगा इस तरह से। तो 9 4 13 आ जाएगा। बी सी बराबर हमारे पास √13 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा हाँ देखेंगे बच्चों, तो यहाँ सी डी निकाल लेते हैं अब इस बार। तो सी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 - 1 है, हम यहाँ कर देंगे √0 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 4 है तो 3 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा √50। यदि √50 का निकालेंगे तो 25 दूनी 50, 5√2 निकल आएगा बच्चों इस तरह से, 5√2 आ जाएगा। ये आ गया सी डी का मान बच्चों। अब हम किसका मान निकाल लें, ए डी का मान निकाल लीजिए बच्चों। तो देखेंगे ए डी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास आप बच्चों ए डी का मान निकाल लीजिए। तो ए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास √√, यहाँ पास -1 है तो -1 लिख दिए बच्चों। -3 तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, +3 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का निशान बच्चों। -4 तो -4, ये 5 है तो -5 बन जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों √3 में 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। अब माइनस माइनस प्लस, 5 4 9, तो 9 का करेंगे तो 9 नाम 81 आ जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा बच्चों 85, इस तरह से आ जाएगा 85 हमारे पास बच्चों। तो हमारे पास ए डी का मान आ चुका है। अब हम बच्चों यहाँ पास किसका मान निकालेंगे, विकर्णों का मान निकालेंगे बच्चों। तो देखेंगे आप यहाँ पास आप विकर्ण निकाल लीजिए, भुजाएं तो निकाल चुके हैं, विकर्ण निकाल लीजिए।
तो आगे हम निकाल ही लेते हैं बच्चों AC। तो देखेंगे AC निकालते हैं यहाँ पास, तो AC बराबर आ जाएगा हमारे पास, AC बराबर अंडर रूड देखो बच्चों, ये 0 माइनस 3 करेंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान, फिर 3 माइनस 5 करेंगे, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो अंडर रूड 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 3 तिकाई 9 हो जाएगा, -2 तो 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा रूट 13, किसका मान आ गया, AC का मान आ गया हमारे पास। अब हम BD निकालेंगे बच्चों, ये BD है हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं BD बराबर अंडर रूट। तो देखो बच्चों यहाँ पास 3 माइनस 1 है तो प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पास 1 माइनस 4 है तो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बच्चों, इस तरह से। तो यहाँ BD बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस 1 है तो 4 बन जाएगा, 4 चौको 16, 4 1 5 पचम 25 आ जाएगा बच्चों। तो BD बराबर आ गया हमारे पास 5 6 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 रूट 41 आ गया बच्चों हमारे पास, इस तरह से। अब चलिए देखते हैं कि भुजाओं के माप कैसे क्या आए हैं। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास भुजाओं के माप सब अलग अलग आ गए हैं बच्चों। AB बराबर आया था 2 रूट 13, BC बराबर रूट 13 बस आया था, फिर CD आप निकाले थे तो 5 रूट 2 आया था, इसके बाद AD निकाले थे तो 85 बस आया था बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ कहा जाए तो सभी भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं भुजाएं जो है क्या है बच्चों, सभी अलग अलग माप की हैं, कोई माप समान नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल AC नॉट इक्वल AD, और विकर्ण भी बराबर नहीं आए हैं। तो यहाँ भुजाएं ही बराबर नहीं है तो अपन विकर्ण के बारे में क्या बताएं बच्चों, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये तो बात निश्चित है कि सर चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी तो बताइए थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि चतुर्भुज बनने की भी शर्त होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पास थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे कि यहाँ पास क्या ऐसा हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ आपके पास AC का मान कितना आया है, रूट 13 आया है बच्चों, AC का मान रूट 13 है हमारे पास, और BC का मान जो है तो आप निकाले हैं, तो BC का मान कितना आया, रूट 13 आया बच्चों। तो हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा AC प्लस BC निकालते हैं। तो निकालिए जरा, AC प्लस BC यदि निकालते हैं तो AC का मान आपने बताया रूट 13, अब BC का भी मान रूट 13 आया है बच्चों। ये देखिए BC का भी मान क्या आया है, रूट 13 आया है। तो 1 रूट 13 1 रूट 13 मिलकर के क्या बन जाएगा, 2 रूट 13 हो जाएगा बच्चों, AC प्लस BC। अब देखिए AC प्लस BC के माध्यम से एक त्रिभुज बनता है, यहाँ पास AC और BC हो गया बच्चों, AC प्लस BC, AC और BC और AB दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। AB का मान कितना है, AB का मान भी 2 रूट 13 है, AB का मान क्या है बच्चों, 2 रूट 13 है। यहाँ AB बराबर 2 रूट 13 है बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ बड़ा है बच्चों, यहाँ हमें पोजीशन मिल रही है कि AC प्लस BC बराबर AB मिल रहा है, AB मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पास त्रिभुज का ही निर्माण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पास हम लिखते हैं कि मतलब है जो ये C बिंदु रहेगा ना बच्चों, ये जो C बिंदु है आपका, यहाँ पास उपस्थिति नहीं हो पाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा। इसकी वजह से जो है तो यहाँ चतुर्भुज ही नहीं बन पाएगा, जब त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो चतुर्भुज ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पास लिखिए बच्चों, अर्थात बिंदु C भुजा पर, मतलब भुजा पर, कौन से भुजा पर, AB पर स्थित है। अर्थात बिंदु C भुजा
पर ए बी पर स्थित है क्या? बात को समझिए बच्चों। यहाँ तो भुजा, कौन सी भुजा पर? जो बड़ी भुजा ए बी है बच्चों, यहाँ पास मतलब ए बी पर स्थित हो जाएगा। तो क्योंकि AC 80 देखो कॉमन है तो ए बी आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि बिंदु C भुजा पर ए बी, मतलब भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर स्थित है, स्थित है। अर्थात बच्चों समझो, आपको यदि मालूम हो तो संरेखी वाले सवाल जो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए गए हैं, तो संरेखी का मतलब क्या होता है? एक लाइन में उपस्थित होना, एक लाइन में उपस्थित होना। तो देखिए दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, मतलब यह एक लाइन में उपस्थित है, एक लाइन में उपस्थित है। वो अलग से आपको जो तिरछा दिखाया गया है वो तिरछा नहीं है, वो सीधा समझ में आ रहा है यहाँ पास, मतलब एक लाइन में उपस्थित है। ये बिंदु C जो है आपका जो तीसरा पॉइंट बनाता है, तो तीसरा पॉइंट नहीं बना करके मतलब तीसरी भुजा में आ रहा है, तो तीसरी भुजा में ना आकर के ये जो है तो कहाँ पर है बच्चों? ए बी पर है, ए बी पर है। इसकी वजह से जो है तो वहाँ पास त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD, ABCD संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। इस तरह से बच्चों संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे बच्चों तीसरे नंबर में हमें 4 5 7 6 4 3 1 2 दिया गया है। तो यहाँ पास हम हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं थोड़ा सा कि ए बिंदु का निर्देशांक 4 5 है, मतलब जो 4 5 है तो बिंदु ए का निर्देशांक है, बी 7 6 और सी 4 3 बच्चों, और डी मान लेते हैं, मतलब 1 2 का बिंदु मान लेते हैं डी। अब देखिए बच्चों एक काम करते हैं, चित्र थोड़ा नीचे बनाते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ ए बी सी और डी बच्चों। अब देखेंगे आप ये बताइए, आपने ए का निर्देशांक क्या बताया है? 4 5 बताया बच्चों, बी का निर्देशांक 7 6 बताया है, और सी का निर्देशांक आपने बताया 4 3, और डी का निर्देशांक बताया है 1 2 बच्चों। इस तरह से आपने बताया है। अब आप हमको यहाँ बताइए कि चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम आगे क्या निकाल लेते हैं? ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7 -4, 7 -4 का होल स्क्वायर, 6 -5 का होल स्क्वायर। तो बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पास 7 में 4 जाएगा तो 3 3 तिकाई 9 हो जाएगा बच्चों, और 6 में 5 जाएगा 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। तो ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा √10। ये √10 आ चुका बच्चों। अब आप बी सी निकाल लीजिए। तो बी सी बराबर कहला जाएगा हमारे पास, देखिए 7 -4 कर लीजिए, 7 -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 7 में 4 गया 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 में 3 गया तो 3 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 9 आ जाएगा, और 9 9 18 होता है। इसका बाहर निकालेंगे 3 तिकाई 9 9 दून 18, मतलब आ जाएगा 3 तिकाई 9 9 दून 18, 3 √2 आ जाएगा बच्चों। ये किसका मान आ गया? बी सी का मान आ गया। अब हम किसका मान निकाल लेते हैं? बी सी के बाद सी डी का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो सी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 -1, 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर, फिर 3 -2 का होल स्क्वायर, 3 -2 का होल स्क्वायर। तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 4 में 1 गया 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिकाई 9, 3 में 2 गया 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। तो बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास? हमें प्राप्त हो जाएगा √10 बच्चों।
ठीक है। अब सी डी का मान हम निकाल चुके हैं। अब आप निकाल लीजिए ए डी का मान बच्चों। तो ए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए डी बराबर 4 - 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो कितना बन जाएगा, 4 में 1 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 में 2 गया बच्चों 3, 3 3 कहीं 9 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। और तो ए डी का मान फिर क्या कहला जाएगा, 18 को हम लिख सकते हैं 3 तिकाई 9 दून 18, मतलब 3√2 लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से। अब देखिए भुजाओं के मान तो आप निकाल चुके हैं। अब आप विकर्ण के मान निकाल लीजिए, ए सी का मान निकाल लीजिए आगे। तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए सी बराबर 4 - 4 करेंगे बच्चों। देखिए 4 - 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 - 4 का होल स्क्वायर इस तरह से, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5, ये 4 - 4 5 - 3 कर लीजिए। तो 5 - 3 का होल स्क्वायर बच्चों। तो 4 में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 5 में 3 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो यहाँ पास 4 आ जाएगा और 4 का होता है 2, ये 2 आ गया ए सी का मान। ए सी के बाद हम किसका मान निकाल लेते हैं बच्चों, बी डी का मान निकाल लेते हैं। तो 7 - 1 बी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास √7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर इस तरह से बच्चों। तो बराबर में आ जाएगा, 7 में 1 गया 6, 6 छाई छाई 36 हो जाएगा बच्चों। 6 में 2 गया 4, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 6 6 12, 6 6 12 आ जाएगा बच्चों। अब 3 1 4 1 5 हमारे पास √52 आ गया। तो 13 चौको 52 होता है। अर्थात हम बी डी को लिख सकते हैं, बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 13 चौको 52, मतलब 2√13, 2√13 इस तरह से बच्चों। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पास ए बी का मान आ गया हमारे पास, ए बी का मान आ गया मतलब √10, √10 आ गया। बी सी का मान कितना आ गया, 3√2, 3√2 आ गया। फिर सी डी का मान कितना आया था बच्चों, √10 आया था, ये √10 लिख लिए। फिर ए डी का मान आया था √18, मतलब 3√2, 3√2 आया था। फिर ए सी आपने निकाला तो ए सी का मान आया 2। फिर बी डी का मान कितना आया बच्चों, 2√13। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2√13। देखिए तो विकर्ण तो अलग अलग माप के हैं, ये तो कन्फर्म है, विकर्ण जो है अलग अलग माप के हैं बच्चों। लेकिन भुजाएं देखिए यहाँ पर, तो भुजाएं सम्मुख भुजाएं क्या है, समान है। सम्मुख भुजाएं क्या है बच्चों, समान है, ठीक है ना। सम्मुख भुजाएं समान है, जिससे क्या कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा बच्चों, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा बच्चों। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पास देखेंगे आप, तो हमारे पास यहाँ माप आ गए हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी बराबर डी सी, मतलब सी डी बराबर कितना आया बच्चों, √10 आया है। और बी सी बराबर ए डी आया है, वो भी कितना आया, 3√2 आया बच्चों। इसके साथ साथ में विकर्ण तो अलग अलग माप के हैं, ठीक है ना। विकर्ण जो है ए सी नॉट इक्वल बी डी, ए सी नॉट इक्वल बी डी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं समान हैं। सम्मुख भुजाएं क्या है बच्चों, समान हैं। तो यहाँ लिखते हैं इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हैं, समान हैं, जिससे यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरह से बच्चों ये हमारा 6वां नंबर कंप्लीट हो जाता है। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और
यहाँ पास बच्चों समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। 2 - 5 और 9 लिखा हुआ है बच्चों। -2 और 9 से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो चलिए यक्स अक्ष पर बिंदु है बच्चों, तो यक्स अक्ष पर देखिए यदि कोई बिंदु है तो यक्स अक्ष का तो कोई ना कोई मान होगा। देखिए वाई अक्ष का मान जो रहेगा वो कन्फर्म रहेगा, वो क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं बच्चों कि माना कि यक्स अक्ष पर कोई बिंदु, यक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु मान लिए बच्चों कि बिंदु ए यक्स 0, ठीक है ना। यदि यक्स अक्ष पर रहेगा तो वाई का मान क्या रहेगा बच्चों 0 रहेगा। यक्स 0 है जो बिंदुओं बी मतलब 2 - 5 और सी -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो चित्रानुसार थोड़ा सा चित्र देख लीजिए बच्चों। सपोज ए रफ कार है, रफ कार समझना है आपको। ये बिंदु आपका ए है जो यक्स अक्ष पर स्थित है और बिंदुओं बी और सी से क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। बी और सी से क्या है, समदूरस्थ है। तो इस तरह से बच्चों ये देखिए मतलब इस समान दूरी पर स्थित है। आपको ये रफ कार समझना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ ए का निर्देशांक आपको क्या दिया गया है, यक्स 0 दिया गया है। अब बी का निर्देशांक क्या दिया गया बच्चों, 2 - 5 और सी का निर्देशांक दिया गया है हमें -2 और 9। इस तरह से बच्चों अब ये बोला गया है कि ये समदूरस्थ है अर्थात यहाँ पास हम लिख सकते हैं अर्थात ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से यदि ए बी निकालते हैं और यहाँ से ए सी निकालते हैं बच्चों, तो देखिए यक्स -2 का होल स्क्वायर, यक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 अर्थात 0 - 5 करेंगे तो 0 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए यक्स -2 तो ये बन जाएगा यक्स + 2 का होल स्क्वायर बच्चों, फिर बीच में प्लस, फिर 0 - 9 करेंगे तो 0 - 9 का होल स्क्वायर बच्चों। अब दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे यदि बच्चों दोनों पक्षों में आप, तो यहाँ से देखिए एक क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यक्स -2 का होल स्क्वायर इतना बचा हमारे पास और 0 + 5 तो मतलब 5 का स्क्वायर तो 5 25 हो जाएगा बच्चों, बराबर में यक्स + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 0 में 9 घटाएंगे तो -9, 9 का करेंगे तो 9 नाम 81 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास आप a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा लीजिए बच्चों। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a की जगह यक्स b की जगह 2 बच्चों प्लस 25 तो 25 बराबर में a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, b की जगह 2 ही है प्लस 81 बच्चों। अब देखिए यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर भी कट जाएगा बच्चों। यहाँ से 2 दूनी 4 -4 यक्स प्लस 25 बराबर 2 दूनी 4 यक्स प्लस 81 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से -4 यक्स, 4 यक्स इस साइड आया तो -4 यक्स हो जाएगा। 81 तो 81, 25 इस साइड गया तो -25 हो जाएगा बच्चों। तो 4 यक्स माइनस 8 यक्स आ जाएगा बराबर 11 में 5 जाएगा 6, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 8 में 3 गया 5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 56 बटे -8 आ जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 8 सते 56, 8 सते 56 मतलब -7 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। तो इस तरह से हमारे पास यक्स का मान आ चुका है। तो हमें पूछ रहा था यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु
उस बिंदु का निर्देशांक, या कि वह बिंदु, सीधे लिख दीजिए बच्चों, -7 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों देखेंगे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, यहाँ पास लिखा हुआ है बच्चों 2-3, तो बिंदु P 2-3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इस बार बच्चों हमें दूरी दी गई है 10 मात्रक, तो हमें y का मान निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन बच्चों 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर ये पेपर में आते रहते हैं, इनको अच्छी तरह से लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो देखेंगे बच्चों हमें दिया गया है कि बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब यदि मान लीजिए बिंदु P कहला गया हमारा और ये बिंदु Q कहला गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है बच्चों? 10 मात्रक। 10 मात्रक। Q का निर्देशांक हमें दिया गया बच्चों 10y और P का निर्देशांक दिया गया है 2-3। इस तरह से बच्चों तो हम यहाँ लिखते हैं PQ बराबर हमें कितना दिया गया है? 10 दिया गया बच्चों। तो चलिए हम PQ मतलब दूरी के सूत्र लगा लेंगे, तो 10 - 2 हो जाएगा यहाँ पास, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 है तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ 10। अब हम यहाँ दोनों पक्षों में क्या करते हैं बच्चों? वर्ग करने पर, तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा और 10 में 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ y प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 3, और यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 8 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 8 ठाई 64 हो जाएगा, y स्क्वायर तो y स्क्वायर, 3 तिकाई 9, और यहाँ हो जाएगा 2 ताई 6 बच्चों, 6y, और यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए y स्क्वायर तो y स्क्वायर, 6y तो 6y, ये कितना बन जाएगा बच्चों? 9 4 13 की 3 हाथ से ले 6 1 7 बराबर में 100 बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे y स्क्वायर तो y स्क्वायर, 6y तो 6y प्लस 73 तो 73, 100 को इस साइड लाएंगे बच्चों तो -100 हो जाएगा बराबर में 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 10 में 3 जाएगा तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा बच्चों, क्योंकि 100 का चिन्ह माइनस है। तो 10 में 3 गया 7, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 8 हो जाएगा, 10 में 8 गया बच्चों 2 बचेगा, और कट्टा मट्टा मतलब 27 बचेगा यहाँ पास बराबर में 0। अब यहाँ से बच्चों आप क्या कीजिए कि गुणा करने में 27 से कम 27 मतलब गुणा करने में 27 आ जाए, और जोड़ने घटाने में हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए बच्चों? प्लस का 6 मिलना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं बताइए, तो 9 तिरिक 27, 9 में 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 तिरिक 27 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको प्लस का चिन्ह चाहिए तो बड़ी संख्या को आप क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए बच्चों। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे, यहाँ से आप 2 का जोड़ा बना लीजिए, तो यहाँ से y बाहर, यहाँ से 2 का जोड़ा बनाएंगे तो y बाहर निकल आएगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा y प्लस 9, आंख मूंद करके y प्लस 9 लिख दीजिए बच्चों। तो यहाँ से देखो अब y में किसका गुणा कर दें तो -3y बन जाए, तो -3 का बराबर में 0, y प्लस 9 कॉमन कर लो, यहाँ y माइनस 3 बराबर में 0, दोनों के 0 के बराबर कर दीजिए, तो y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों y बराबर -9 और y बराबर 3 बच्चों। इस तरह से ठीक है, तो y के मान आपको जो हैं 2 मान प्राप्त हुए हैं बच्चों। तो आपको पूछा गया है कि y का मान बताइए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि
कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों आंसर दे देंगे बच्चों आप यहाँ पास। तो यहाँ लिखेंगे y का मान बराबर -9 या 3, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। देखेंगे बच्चों, हमें 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R यक्स 6 से समदूरस्थ है तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए। हमें यक्स का मान पूछ रहा है यहाँ पास बच्चों, और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को कि यदि Q 0 1 अब बिंदुओं, जो बिंदु Q है इन बिंदुओं से क्या है बच्चों, समदूरस्थ है, मतलब बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ में दिया गया बच्चों बिंदु Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R यक्स 6 से समदूरस्थ है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ रफ कार्य के लिए एक थोड़ा सा चित्र बना ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु Q हो गया, ये बिंदु Q हो गया, और इन दो बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है बच्चों। कौन कौन से बिंदुओं से, बिंदु P से और बिंदु R से बच्चों। P का निर्देशांक बताया गया 5 - 3 और R का निर्देशांक बताया गया है यक्स और 6 बच्चों, और Q का निर्देशांक बताया गया है 0 1 और ये आपस में क्या है बच्चों, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थोड़ा सा कि अर्थात समदूरस्थ है, तो अर्थात यहाँ से आ जाएगा मतलब PQ बराबर QP बराबर QR आ जाएगा बच्चों। तो लिख दीजिए QP बराबर QR। तो चलिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल लेंगे। ये बराबर हमने लगा दिया, तो यहाँ PQ मतलब आ जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों यक्स -0 का होल स्क्वायर सेट करेंगे। यदि इसका मान निकालेंगे तो यक्स -0 का होल स्क्वायर 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पास 5 का स्क्वायर करेंगे यदि यहाँ पे, तो 5 25 और -3 -1 -4 बन जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। बराबर में यहाँ यक्स -0 मतलब यक्स स्क्वायर आ जाएगा, 6 में 1 जाएगा तो 5, मतलब 5 25 हो जाएगा बच्चों। अब चलिए दोनों पक्षों में आप वर्ग नहीं किए हैं तो यहाँ लिख दीजिए, यहीं पास कर लेते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 6 5 11। दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए बच्चों आगे। तो दोनों पक्षों में यदि वर्ग करते हैं तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 की 1 हासिल, 1 2 1 3 1 4 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास 6 5 11 की 1 हासिल, 1 2 1 3 1 4। यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से 41 25 इस साइड आएगा तो -25 हो जाएगा। बराबर में यक्स स्क्वायर, तो अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर 41 में 25 घटा दीजिए बच्चों तो 15 1 16 मतलब 16 आ जाएगा यहाँ पास। तो यक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस के साथ में रूट 16 बच्चों। तो यहाँ यक्स के मान हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, +4 बच्चों। इस तरह से हमारे पास यक्स का मान आ गया प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, तो इसका हमें आंसर लास्ट में दे देंगे बच्चों। देखिए हमसे और कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था, कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आगे हम क्यू आर ज्ञात कर लेते हैं। तो वैसे क्यू आर आप यहाँ ज्ञात भी कर चुके हैं। देखिए क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या आया था, यक्स स्क्वायर प्लस 25 आया था। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पास क्यू आर बराबर
क्यू आर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 25 आया था बच्चों। ठीक है, तो आपको यहाँ पास दो मान हैं। कौन कौन से मान है बच्चों? यक्स बराबर मतलब एक प्लस का एक माइनस का। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यक्स बराबर, देखिए यहाँ पास यदि मान लीजिए स्क्वायर वाले में आप चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, क्योंकि दोनों मान में सेम मान आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पास लिखते हैं यक्स बराबर प्लस माइनस कुछ भी ले लो बच्चों आप, ठीक ना, प्लस माइनस 4 लेने पर दोनों भी ले सकते हो। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा यहाँ पास, देखिए चाहे प्लस का रखो तो 4 चौको 16, चाहे माइनस का रखो तो 4 चौको 16, तो यहाँ 16 ही आएगा और यहाँ प्लस 25 लिखा हुआ है। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 6 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4। यहाँ पास हमारे पास मान आ गया बच्चों √41। क्यू आर का मान क्या आ गया? √41। तो एक कन्फर्म मान आ गया हमारे पास √41। एक यक्स का मान आ गया था प्लस माइनस 4। ठीक है, अब हमें किसका मान पूछ रहा था बच्चों? फिर कह रहा था कि पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पी आर भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पी आर ज्ञात करते हैं। तो पी आर का सूत्र देखिए बच्चों, यहाँ पास अब जब इसको मिलाएंगे तो पी आर तैयार हो जाएगा हमारा। इसको मिला दीजिए आप, तो ये पी आर बन जाएगा बच्चों। तो पी आर बराबर आ जाएगा √(x-5) का होल स्क्वायर प्लस 6-3 मतलब 6+3 हो जाएगा बच्चों। 6+3 का होल स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा बच्चों। तो पी आर बराबर (x-5) तो इसको सॉल्व करिए। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 25, 5 दूनी 10 यक्स और 6 3 9, तो 9 नाम 81 आ जाएगा बच्चों इस तरह से। तो पी आर बराबर यहाँ से आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स प्लस 5 1 6 8 2 10 आ जाएगा बच्चों, 106 आ जाएगा। अब देखिए आपसे यहाँ बोला गया था कि यक्स बराबर यक्स का मान रखना पड़ेगा यहाँ पास। तो आगे आप ले लीजिए यक्स बराबर प्लस का 4 लेने पर। तो पी आर बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, देखिए 4 का स्क्वायर आएगा माइनस 10 गुणे 4 प्लस 106 हो जाएगा। तो 4 चौको 16 हो जाएगा बच्चों, 10 चौको 40 प्लस 106 हो जाएगा। तो यहाँ से 106 और 16 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 6 6 12 की 2 हासिल 1 1 1 2 1 122 हो जाएगा बच्चों माइनस 40। अब देखिए 122 में हम 40 घटा लेते हैं, 2 में 0 गया 2, अब 12 में 4 गया 8, 82 आ जाएगा बच्चों इस तरह से हमारे पास। तो ये √82 आ गया। ये किसका मान आ गया बच्चों? पी आर का मान आ गया √82। यदि इसको करनी से बाहर निकालना चाहें तो क्या करनी से बाहर निकलेगा बच्चों? नहीं निकल पाएगा बच्चों। अब हम क्या लेते हैं, ये पी आर का मान एक ए आ गया हमारे पास। अब हम लेते हैं यक्स बराबर -4 लेने पर तो रख दो बच्चों यहाँ पास। तो पी आर बराबर यहाँ पास यक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 106 है ना बच्चों, तो रख दीजिए यहाँ पास -4 रखेंगे तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 10 गुणे यक्स की जगह -4 प्लस 106 बच्चों इस तरह से। अब देखेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस 10 चौको 40 प्लस 106 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 6 0 6 6 6 12 की 2 हासिल 1 4 1 5 1 6 और 1 तो 1 162 आ जाएगा बच्चों हमारे पास। और 162 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 नाम 81 होता है बच्चों, 9 गुणे 9 कर लेंगे और 81 दूनी 81 दूनी, हाँ 81 दूनी 162 होता है बच्चों। तो 9 का जोड़ा बन जाएगा तो ये आ जाएगा 9√2। इस तरह से पी आर का भी मान आ गया बच्चों हमारे पास। अब लास्ट में यहाँ पे आंसर दे दीजिए जिन जिन चीज़ों के मान पूछा गया था। तो हमसे पूछा गया था बच्चों यक्स का मान, तो यहाँ हम लिख देंगे यक्स
यक्स बराबर यक्स का मान ज्ञात कीजिए तो बोल रहा था, तो हम लिखेंगे यक्स का मान 4 या माइनस 4 या कॉमा लगा दीजिए, 4 माइनस 4। और क्यू आर का मान पूछा गया था बच्चों, तो क्यू आर बराबर आ गया था हमारे पास √41। और पी आर का मान, तो पी आर के दो मान बताएंगे, √82 कॉमा 9√2। इस तरह से बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो हमें यहाँ संबंध बताना है बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ बोला गया था कि बिंदु ए जो है बिंदुओं बी और सी से क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। तो देखिए बिंदु ए रफ्कार कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बिंदु ए कहला गया, इसका निर्देशांक दिया गया हमें यक्स और वाई बच्चों। और कहता है कि दो बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। कौन कौन से बिंदुओं से, बी से और सी से। बी का निर्देशांक क्या दिया गया बच्चों, 3, 6, ये 3, 6। और सी का निर्देशांक -3 और 4 बच्चों। ये समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं अर्थात गणितीय रूप में कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो देखो बच्चों यहाँ से रूट बराबर रूट हमने कर लिया। तो यहाँ से आ जाएगा यक्स -3 का होल स्क्वायर, यक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों देखिए यक्स -3 है तो यक्स +3 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों अब देखिए यहाँ पास लिख दीजिए दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा बच्चों। तो यहाँ मिल जाएगा हमें यक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर बराबर में यक्स +3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे यदि यक्स -3 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा बच्चों यहाँ पास, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ये कर दिए बच्चों। यहाँ a की जगह यक्स, b की जगह 3 है। फिर प्लस सूत्र बनना चाहिए बच्चों आप लोगों से, बिल्कुल खटाखट सूत्र बनना चाहिए, 10वीं के स्टूडेंट हैं आप लोग। ठीक है, सूत्र बनना चाहिए y -6 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इस तरह से बच्चों बराबर लगाया तो बराबर लगा दिए। x +3 को सॉल्व कीजिए तो x मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा बच्चों इस तरह से। ठीक है, y -4 को सॉल्व कीजिए तो प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इस तरह से बच्चों। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर से ax स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा बच्चों। और कुछ कटने वाला है क्या हाँ, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा बच्चों। ठीक है, और कुछ कर सकता है बच्चों, 3 दूनी 6x ये माइनस का है। ठीक है बच्चों, नहीं कट रहा है तो अब यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6x, यहाँ 6 छाई 36, 6 छाई 36 हो जाएगा। और ये 6 दूनी 12 y हो जाएगा बच्चों बराबर में यहाँ 3 दूनी 6x, यहाँ 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 -8y हो जाएगा बच्चों। देखिए -6x ये 6x इस साइड आएगा तो -6x हो जाएगा बच्चों।
और -12y ये लिख दिए, -8y इस साइड आएगा तो +8y हो जाएगा बच्चों। इस साइड क्या है +36 और 16 भी इस साइड आएगा तो -16 बराबर में क्या बचा बच्चों 0 बचा। अब देखेंगे 6 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 12 आ जाएगा, -12x 12 में 8 जाएगा तो माइनस का 4y चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बच्चों। 36 में 16 घटाइए तो 6 में 6 गया 0, 3 में 1 जाएगा बच्चों, 2 आएगा बराबर में 0। अब एक काम कीजिए, देखिए -12x है -4y, 20 को ट्रांसफर कर दीजिए तो -20 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 4 कॉमन कर लो बच्चों, तो -4 कॉमन करेंगे यदि तो 4 3 12 प्लस का 3 बचेगा और 4 1 कम 4 मतलब 4 3 12 3x और यहाँ से -4 कॉमन चला जाएगा तो प्लस का y बचेगा बच्चों -20। अब -4 गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों बटे में जाएगा, तो 3x प्लस y बराबर -20 बटे -4 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 3x प्लस y बराबर माइनस से माइनस कर जाएगा 4 पंचे 20 बच्चों, और यही हमारा संबंध आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि यही x तथा y में संबंध है। इस तरह से बच्चों यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इसी तरह से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर नई प्रश्नावली के साथ में। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।